दिल्ली एनसीआर में आज कई घंटों की बारिश मुसीबत बनी। भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से धौला कुआं में कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। दिल्ली एनसीआर में रात से ही हो रही है बारिश और सुबह से मूसलाधार बारिश हो गई और भारी बारिश और जलजमाव की वजह से कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली के आसपास के इलाकों में और बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में सुबह के समय अंधेरा छा गया। बारिश बढ़ते ही विजिबिलिटी भी कम हो गई। लोगों को हेडलाइट जला करके निकलना पड़ा। नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश से हाहाकार मच गया। कई जगह पर लोगों की गाड़ियां पानी में फंस गईं और पानी में फंस करके खराब हो गईं। दोपहिया वाहन भी पानी में फंसे दिखाई दिए। दिल्ली से लेकर के गुरुग्राम तक हालात और ज्यादा खराब हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर तो कई किलोमीटर तक का जाम लग गया तो पानी में कारें चलती नहीं बल्कि तैरती नजर आईं। गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश और जल जमाव की वजह से गाजियाबाद के सिहानी गेट के पास एक हादसा हो गया। एक दुकान की टीन शेड में करंट दौड़ा और दुकान पर मौजूद 2 बच्चों समेत 5 लोगों की करंट से मौत हो गई। सिहानी गेट के राकेश मार्ग के इलाके का यह पूरा मामला है। दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश के दूसरे हिस्सों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और जलगांव और मुंबई के कांदिवली, बिहार के वैशाली और मोतिहारी में बारिश के बाद हाल बेहाल है। तमाम इलाके जलमग्न हैं। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से घुटने तक पानी भर गया है। बीच सड़क पर गाड़ी फंस गई है। गाड़ी में सवार लोग जैसे तैसे निकले। मथुरा में निचले जगहों पर घरों में पानी, मंदिरों में, कॉलोनी में पानी भर गया। स्थानीय लोगों का जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ पर भी जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है और उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से दोनों तरफ जाम लग गया। सड़कों से पत्थर हटाया जा रहा है। सख्त कोरोना नियमों के साथ दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल दोबारा से खुल गए। दिल्ली के स्कूल पहुंचे बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइज किया गया उन्हें। बारिश के बीच छाता लेकर के स्कूल पहुंचे बच्चों ने कहा ऑनलाइन क्लासेस की तुलना में फिजिकल क्लासेस बेहतर है। स्कूल खुलने पर मनीष सिसोदिया बोले ऑफलाइन पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, वातावरण होना भी बहुत जरूरी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह समय स्कूल खोलने के लिए एकदम ठीक है। अगर कोरोना के मामले बढ़े तो स्कूल फिर से बंद कर दिए जाएंगे। अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे ही। एक्सपीरियंस के बाद आज से जो है कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट और 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले हैं। तो 9वीं से 12वीं के स्कूल का जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेस पे फिर आगे निर्णय लेंगे। स्कूल तो अब खोलने ही है। अगर स्थिति और सामान्य होती तो स्कूल तो खोल लेंगे। लखनऊ में 18 महीनों बाद क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे स्कूल पहुंचे। छोटे बच्चे स्कूल आने पर उत्साहित दिखाई दिए। स्कूल में बच्चों का स्वागत किया गया। स्कूल में बच्चों का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। एक सीट छोड़ करके बच्चों को बैठाया गया और बच्चों को स्टेशनरी और खाना शेयर करने की मनाही है। करीब 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में बजी घंटी। आज से 6वीं से 8वीं तक स्कूल खुले। स्कूल खुलने के बाद कुछ छोटे बच्चे खुश तो कुछ डरे हुए नजर आए। स्कूल छोड़ने पहुंचे अभिभावक कोरोना को लेकर के डर में दिखाई दिए। स्कूल में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। राजस्थान में करीब 4.5 महीने बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल एक बार फिर से खुल गए हैं। स्कूल खुलने के पहले दिन कुछ चुनिंदा छात्र ही पहुंचे। जो छात्र स्कूल पहुंचे काफी उत्साहित दिखाई दिए। स्कूल खुलने के बाद पंजाब, बिहार, उत्तराखंड में कई राज्यों में टीनेजर्स में कोरोना संक्रमण बढ़ता दिखाई दिया। कई बच्चों के संक्रमित पाए जाने की भी खबर सामने आ रही है। स्कूल की आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड में स्कूल खुलने के बाद संक्रमण दर में 2% इजाफा हुआ।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैक्सीनेशन कैंप के बाहर मची भगदड़, कई घायल, 2 की हालत गंभीर। टीके के लिए भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोग मौजूद थे। सेंटर का गेट खुलते ही अंदर जाने के लिए लोगों की होड़ लग गई। भगदड़ मामले में जिला प्रशासन ने बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़े। बीते 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 41,965 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 460 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 33,964 लोग कोरोना से ठीक हुए। कुल एक्टिव मरीज 3,78,000 हुए। केरल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में सख्ती बरती गई है। कर्नाटक ने केरल से कर्नाटक आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने केरल के यात्रियों को आवास देने के लिए सरकारी हॉस्टल के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद एक बार फिर कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने खूब नारेबाजी की। 81 गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। 4 मांगों को लेकर के किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले बयान पर माफी मांगी है। कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे हरीश रावत ने पंच प्यारे पर बयान देकर के नया विवाद शुरू कर दिया था। हरीश रावत ने सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों को बोला था पंच प्यारे। अकाली दल ने रावत के बयान पर उठाए थे सवाल। किसी का दिल तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपने शब्द वापस लिए और मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके पूर्व फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो की तबीयत बिगड़ गई है। पिछले 3 दिनों से वो हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी लो हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पति और मशहूर एक्टर दिलीप कुमार की मौत हो गई थी। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार और ज्यादा पड़ गई है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए की बढ़ोतरी उसमें कर दी गई है। दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 884 रुपए 50 पैसे का हो गया है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हो गया है। इस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। महंगे सिलेंडर पर मोदी सरकार पर वार किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी राज में 2 तरह का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों और महंगाई का विकास। प्रियंका गांधी ने कहा, विकास को छुट्टी पर भेजने का समय आ गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को संघ का संगठन देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। एलपीजी के दाम बढ़ने पर संघ के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पंजशीर की चुनौतियों से तालिबान परेशान हुआ। नॉर्दर्न अलायंस में अहमद मसूद के लड़ाकों का दावा, अब तक पंजशीर में 350 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया गया। पिछले 2 दिन में तालिबानी लड़ाके पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंस घेर करके तालिबानियों को मार रहा है। 40 को गिरफ्तार भी किया गया। पंजशीर में तालिबानियों से कई अमेरिकी गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद छीन लिए गए हैं। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के जन्मदिन के मौके पर जाबाजी का एक वीडियो भी सामने आया। नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। तालिबान सरकार की तस्वीर जल्द सामने आ सकती है। अल जजीरा के हवाले से खबर यह है कि तालिबान ने नई सरकार का खाका तैयार कर लिया है। तालिबान में 7 दिन में नई सरकार बन सकती है। ईरान मॉडल पर अफगानिस्तान में सरकार संभव है। 70 सदस्यों की सुप्रीम काउंसिल का भी होगा गठन। तालिबान के सरकार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के पास होगी और हिबतुल्लाह अखुंज़ादा तालिबान का चीफ है, पर अब तक अखुंज़ादा सामने नहीं आया। तालिबानी सरकार में बरादर या मुल्ला उमर का बेटा अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। तालिबान की मांग पर कतर के दोहा में भारत और तालिबान के बीच औपचारिक बैठक हुई। तालिबान नेता मोहम्मद अब्बास और भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की दोहा में बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर चर्चा हुई। दोहा बातचीत में भारत की तालिबान को 2 टूक अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो।
अफगानिस्तान से वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, कहा काबुल छोड़ने का फैसला अमेरिकियों के हित में है। बाइडेन बोले काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी है। फिलहाल 100 से 200 के बीच अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में हैं। जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अब जमीन पर अमेरिकी फौज उतारने की जरूरत नहीं। बाइडेन बोले ISIS से हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, हम ढूंढ कर मारेंगे। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा, स्विफ्ट डिजायर और टेम्पो की हुई जबरदस्त टक्कर की वजह से खाई में गिरा टेम्पो, एक महिला और एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत। 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 35 अवैध पिस्टल भी बरामद किए। जम्मू के उधमपुर में मिनी वैन चालक की पिटाई मामलों में 2 महिलाओं पर केस दर्ज। महिलाओं ने चलती गाड़ी में की थी ड्राइवर की पिटाई। ड्राइवर का महिला के पति से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यह घटना हुई। महिलाओं ने मिनी वैन को फिल्मी स्टाइल में सड़क पर रोका और ड्राइवर की पिटाई कर दी। अब कम किराए में कर पाएंगे एसी का सफर। भारतीय रेलवे 9 सितंबर से कम किराए वाली AC 3 कोच कर रहा है शुरू। इसके तहत रेलवे इकोनॉमी क्लास में AC 3 टियर कंपार्टमेंट लगा रही है और इससे स्लीपर में सफर करने वाले यात्री लगभग उसी किराए में AC के सफर को कर पाएंगे। ट्रेनों का किराया मौजूदा ट्रेनों के AC 3 टियर से 8% कम होगा। आज से दिल्ली में राशन कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब घर बैठे मिलेगा मुफ्त राशन। दिल्ली सरकार ने घोषणा की, लाभार्थी अपनी जगह कार्ड के किसी सदस्य को भेज करके भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन लेने के लिए नॉमिनी बनाना जरूरी होगा। यह सुविधा 65 साल से ज्यादा और 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होगी। आयुष मंत्रालय जल्द ही लाएगा वाई ब्रेक ऐप। ये ऐप योग के लिए लोगों को जागरूक करेगा। इस ऐप की मदद से महज 5 मिनट में एक्सपर्ट से योग के कई आसन घर बैठे सीख सकेंगे। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा। टाटा की किफायती और पावरफुल इलेक्ट्रिक कार टिगोर EV हुई लॉन्च। यह कार सिंगल चार्ज में 306 किलोमीटर चलेगी। सिर्फ 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। यह कार जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ 3 वेरिएंट में यह कार आई है। कार की कीमत 11,99,000 से 13,14,000 के बीच है। न्यूजीलैंड की सामाजिक विकास मंत्री कार्मेल सेपुलोनी का एक फनी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री कार्मेल सेपुलोनी के एक इंटरव्यू के दौरान उनका बेटा कमरे में आकर के गाजर दिखाने लगा। मंत्री के बार बार रोकने पर भी वो नहीं रुका। मंत्री ने होस्ट से माफी मांगी।